किसी को शिखर पे पहुंचाती है तो नीचे भी बुलाती है। अभी मोदी जी को जब आसमान पे बैठाया है ना, सत्ता में लाए हैं ना, तो ये इनको भी हटाएगी। शब्दों पे जो है ये लोग कह रहे हैं कि असंसदीय है, आंदोलन जी भी जो है वो असंसदीय है। ये किस तरह की सरकार चल रही है ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ गोदी मीडिया के लिए बातें करना खड़े होकर या अपने चैनलों पर, यूट्यूब पर इस तरह से ये इन बयानों को चलाना, ये पूरी तरह से ये तमाम चीजें संसदीय है। देश की जनता को आज की मीडिया ने पूरी तरह से धोखे में डाला हुआ है। मीडिया क्या सच्चाई दिखा रहा है? आप लोग बताइए कि आप लोग सच्चाई दिखा रहे हैं? आप लोग प्रधानमंत्री जी का वो रूप दिखा रहे हैं कि उन्होंने आज वहां मंदिर का उद्घाटन किया। आपने दिखाया कि अग्निवीरों का क्या हाल है? अभी जो आगरा में तमाम योगी सरकार ने तमाम जो युवा आए थे अपनी नौकरी मांगने के लिए, दिल्ली आ रहे थे, सबको गिरफ्तार कर लिया। उस पर किसी ने चर्चा की? 1000 के पार सिलेंडर पहुंच गया, उस पर किसी ने चर्चा की? लगातार पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई, लेकिन सिर्फ जब चुनाव का वक्त आता है तो दामों को कम कर दिया जाता है। और जैसे ही चुनाव होता है ये सरकार तुरंत के तुरंत दामों में उतनी ही तेजी से आगे बढ़ जाती है जिस तरह से ये लोग सत्ता में जो है राम मंदिर के नाम पर आगे बढ़कर आए हैं। महंगाई देश में है। देखिए 2014 में मोदी साहब का नारा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए भी आएंगे। मगर 15 लाख तो दिए नहीं, बेरोजगारी, नौकरी, देश की अर्थव्यवस्था, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, इस सब चीज से आज देश मतलब महरूम हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग हैं वो ये कह रहे हैं जो देश विश्व गुरु बन रहा है तो इसलिए थोड़ी परेशानियां आ रही है, ये परेशानियां झेल लीजिए। देखिए देश विश्व गुरु सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बता रही है और उनके मंत्री बता रहे हैं कि देश विश्व गुरु बन रहा है। मगर देश की जनता से आप अपना माइक लगा के पूछिए तो वो बताएंगे हाय रे मेरा देश, हाय रे मेरा देश। देश पहले 70 सालों में क्या था, 2014 तक क्या था, और आज इस 8 सालों में देश कहां से कहां पहुंच गया है। कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में देश को बनाया। कांग्रेस पार्टी ने फ्लाईओवर लेकर आए, IIT लेकर आए, एम्स लेकर आए, मेट्रो लेकर आए, रोड लेकर आए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए और आपस में सेकुलरिज्म लेकर आए, भाईचारा लेकर आए। तो ये आज 8 सालों में बीजेपी इस सब चीज को खत्म करने, बीजेपी से कांग्रेस के किसी भी काम के ऊपर एक लिपापोती नहीं हो पा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप बताइए कि देश की अर्थव्यवस्था आज जो डॉलर रेट है 80 रुपए पार हो चुका और रुपया नीचे गिर गया है। गिर नहीं गया है, बिल्कुल हमारे लोग के बिहारी भाषा में बोलते हैं उगड़ा गया है। उगड़ा गया मतलब गिर चुका है, स्लिप हो चुका है। ये बहुत ही मुश्किल है कि देश की अर्थव्यवस्था अब ठीक हो पाए। आने वाले 6 महीने में देखिएगा आप कि देश का क्या, लगातार राहुल गांधी जी संसद से लेकर, देश की स्थिति इतनी खराब है तो जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत जाती इतनी आसानी से? देखिए हारना जीतना एक अपनी बात है और मोदी जी देखिए मोदी जी का एक ही एजेंडा है, फूट डालो और राज करो, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करो और इलेक्शन जीतो। तो आज देश को देश के अंदर जो भाईचारा था ना, भाईचारे को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है। क्योंकि हिंदू के बगैर मुसलमान का काम नहीं चलेगा, मुसलमान के बगैर हिंदू का काम नहीं चलेगा। ये देश जो है ना सेकुलर है। जनता तो इन्हीं मुद्दों पे सरकार को पसंद कर रही है ना। देखिए तो जनता उनको बार-बार देखिए परिस्थितियां कभी ठीक होती है, कभी नहीं होती है। बीजेपी का दौर रहा है हमेशा 8 साल 7 साल 9 साल से ज्यादा इतिहास रहा है कि ये सत्ते में नहीं रहती है। तो मोदी जी को भी मोदी भक्त कब तक मोदी जी करेंगे? आखिरी में जनता के पेट के ऊपर लात लग रही है, स्कूल के बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है, गैस सिलेंडर को छोड़ के चूल्हा बाहर फेंक कर आज पुराने जमाने के चूल्हे पर आ चुके। जो महिलाएं लकड़ियां फूंक के चूल्हे में मारती थी तब वो चाय बनाती थी। सर आज स्मृति ईरानी क्यों चुप है? क्योंकि जब कांग्रेस की पार्टी थी, राज किया था, उस दौरान स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर, जबकि 250 रुपए 180 रुपए सिलेंडर था, आज 1080 से ऊपर हो गए। आज स्मृति ईरानी जी चुप क्यों है? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही स्मृति ईरानी है जो यूपीए गवर्नमेंट में आदरणीय मनमोहन सिंह जी को मौन कहती थी और मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेंट करने जाती थी। और आज ये अपने कमरे में दुपक के छुपे हुए हैं कि जनता की आवाज को कैसे हम बताएं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज ये वही जनता तो है, इन्हीं जनता ने तो आप लोगों को वोट दिया था कि आप लोग सत्ते में आए। ये वही स्मृति ईरानी है जो रोडों पे
डिस्को डांस करते थे, विजेंद्र गुप्ता हो, रविशंकर प्रसाद हो, विजय गोयल हो, ये लोग अपनी टूटी फूटी साइकिल निकाल के हाय रे जनता, हाय रे महंगाई, हाय रे जनता, हाय रे महंगाई, ये करने निकलते थे। आज कहाँ है? आज ये सरकार में आके जनता को राम भरोसे के नाम पे छोड़ दिया। क्योंकि उनके डिस्को डांस से वो सत्ता में आ गए। आप लगातार महंगाई बेरोजगारी रो रहे हैं, डिस्को डांस कर रहे हैं, उसके बावजूद आप ऐसे ही सड़कों पर कर रहे हैं, लेकिन महंगाई और आप देखिए, आप देखिए लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस लगातार देश के हर एक मुद्दे पे रोड से लेके संसद तक अपनी आवाज को बुलंद करती है। आप पीछे आपकी आवाज की वजह से लगातार महंगाई बढ़ रही है। जी बताइए क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज बुलंद करने की वजह से लगातार महंगाई जो है वो बढ़ रही है। अभी कोई असर केंद्र सरकार? देखिए, अपोजिशन का काम है, अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का काम होता है अपोजिशन में जब महंगाई हो, कोई भी देश में नीतियां हो, उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल साबित हो रही है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कौन कह रहा है? कहाँ थे ये कोरोना में? कोरोना में कहाँ थे? एसी में बैठ के मुद्दों पे आवाज नहीं, एसी में नहीं बैठे हैं, ये एसी में दिख रहे तुम्हें बैठे, ये देखिए कहाँ बैठे हैं, ये यूथ कांग्रेस के साथी। एक दिन नहीं, लगातार कांग्रेस पार्टी लगातार 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी रोडों पे आवाज उठा रही है, मोदी के खिलाफ आवाज उठा रही है कि देश में जो नौजवान है, युवा है, महंगाई है, कच्चे तेल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा होता था तब आदरणीय मनमोहन सिंह जी देश में, हिंदुस्तान में वो तेल सस्ता देते थे। कहाँ है आज? आज क्यों नहीं मोदी जी बोल रहे भाई? किसान मर गए, 700 किसान से ज्यादा मर गए, कहाँ है? और जो क्या कहते हैं अपना होम मिनिस्टर जो था, होम मिनिस्टर किसानों को लोन दिया है, अजय मिश्रा के बेटे ने वो किसानों को लोन दिया। कहाँ है भाई? क्यों इतनी चुप्पी लगा रखी है मोदी जी ने? क्या देश ऐसा चलता है क्या? ये बताइए मेरी बात आप। मेरी मांग है मोदी जी से, महंगाई कम करें, नौजवानों को नौकरी दे। ये सब हवा में, जुमलों में। 15 लाख भी तो दिए थे, आप बताइए ना, बताइए 15 लाख दिए थे ना। और अग्निपथ योजना क्या है? 4 साल में नया अवसर। अरे भैया 4 साल में आदमी रिटायर होके उनके यहाँ प्यून बनेगा। अरे 11 लाख रुपए 11 लाख जैसे 15 लाख जुमला था ना, ये वही 11 लाख जुमला बनेगा। मेरी बात नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है, ये सरकार झूठ बोलने की सरकार है। लगातार राहुल गांधी जी ने हर एक चीज जो पहले बोला है, देश में जो आपदा आई है उससे, आपदा आने से पहले राहुल गांधी जी ने चेता दिया सरकारों को। और आज वही सरकार देखिए, जो आपदा आती है वो पहले राहुल गांधी जी बोल देते हैं और वो सरकार को वो चेंजिंग करना पड़ता है। यानी कि आपका कहने का मतलब है राहुल गांधी जी अंतर्यामी होगा, जो ना आने से पहले की आपदा दिखाई दे जाती है। राहुल गांधी जी वाकई अंतर्यामी है। राहुल गांधी जी एक पढ़े लिखे हैं। राहुल अरे आप बताइए, पप्पू, आप ये पप्पू कर रहे हैं। पप्पू नहीं तो ये देश को बनाया है, इनके पप्पू के फादर नहीं तो देश को बनाया है। ये राजीव गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये पप्पू, ये मीडिया पे हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है राहुल गांधी के लिए, ये पप्पू बनाने के लिए। राहुल गांधी ऐसा सच्चा इंसान, नेक इंसान, देश का प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी जी को बना दिया जाए तो मैं कहता हूँ 6 महीने में देश की अर्थव्यवस्था से लेके, नौजवान से लेके, नौकरी से लेके हर एक चीज ठीक हो जाए। तो अभी तक राहुल गांधी जी सत्ता में क्यों नहीं आ पाए हैं? देखिए, ये भगवान की मर्जी है, ये भगवान की, ये देखिए, ये भगवान की मर्जी है और जनता की मर्जी है। जनता किसी को शिखर पे पहुंचाती है तो नीचे भी बुलाती है। अभी मोदी जी को जब आसमान पे बैठाया है ना, सत्ता में लाए हैं ना, तो ये इनको भी हटाएगी, जमीन से उखाड़ के फेंकेंगे। कुछ तो दिखाई दिया होगा, तभी तो बीजेपी को सत्ता में बैठाया है। सर देखिए, इन लोगों ने सिर्फ सरकार ने, इस केंद्र सरकार ने जब से सत्ता में आई है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया है और इसी वजह से ये लोग सिर्फ सत्ता को पाए हुए हैं। धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर ये लोग सत्ता में आए, लगातार धार्मिक मुद्दों को उठाकर ये सरकार में आ रहे हैं। हम बेरोजगारी की बात संसद में उठाते हैं तो अब ये संसद में कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के आगे कोई भी सांसद प्रदर्शन नहीं करेगा। असंसदीय शब्दों पे जो है ये लोग कह रहे हैं कि असंसदीय है, आंदोलन जीवी जो है वो असंसदीय है। ये किस तरह की सरकार चल रही है, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ गोदी मीडिया के लिए बातें करना खड़े होकर या अपने चैनलों पर, यूट्यूब पर इस तरह से ये इन बयानों को चलाना, ये पूरी तरह से, ये तमाम चीजें संसदीय है। देश की जनता को आज की मीडिया ने पूरी
पूरी तरह से धोखे में डाला हुआ है। मीडिया क्या सच्चाई दिखा रहा है? आप लोग बताइए कि आप लोग सच्चाई दिखा रहे हैं? आप लोग प्रधानमंत्री जी का वो रूप दिखा रहे हैं कि उन्होंने आज वहां मंदिर का उद्घाटन किया। आपने दिखाया कि अग्निवीरों का क्या हाल है? अभी जो आगरा में तमाम योगी सरकार ने तमाम जो युवा आए थे अपनी नौकरी मांगने के लिए दिल्ली आ रहे थे, सबको गिरफ्तार कर लिया। उस पर किसी ने चर्चा की? 1000 के पार सिलेंडर पहुंच गया, उस पर किसी ने चर्चा की? लगातार पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई, लेकिन सिर्फ जब चुनाव का वक्त आता है तो दामों को कम कर दिया जाता है, और जैसे ही चुनाव होता है ये सरकार तुरंत के तुरंत दामों में उतनी ही तेजी से आगे बढ़ जाती है जिस तरह से ये लोग सत्ता में जो है राम मंदिर के नाम पर आगे बढ़कर आए हैं।